नीतीश के इशारे पर उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं बगावत। बिहार में किस खेल की रणनीति तैयार कर रहे हैं नीतीश? उपेंद्र पर क्यों नहीं कर रही है जेडीयू कार्रवाई? डर या कुछ और? उपेंद्र और नीतीश में क्यों छिड़ा है घमासान? बिहार जेडीयू में अजीब कहानी चल रही है। नीतीश कुमार समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, जनता की नब्ज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दावे हो रहे हैं कि नीतीश कमजोर पड़ रहे हैं, तो नीतीश कुमार बता रहे हैं कि कुछ नहीं बदला है। थोड़ा बहुत अगर बदला है तो जेडीयू का गठबंधन बदला है, जो अब हर 5 साल बाद बदलने की उन्हें आदत सी हो गई है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार फंसे हुए दिख रहे हैं। उनके अपने ही नीतीश को घेरने में लगे हैं। 6 महीने पहले पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया और अब उपेंद्र कुशवाहा पर कार्रवाई की तैयारी है। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू विधानमंडल दल के नेता है। जेडीयू के सीनियर नेता मानकर चल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़ चुके हैं, वो कभी भी दल बदल सकते हैं। नीतीश कुमार तो ये भी कह चुके हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को जहां जाना हो जा सकते हैं, वो तो आते जाते रहते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि वो अपना हिस्सा छोड़कर नहीं जाएंगे, यानी जाने से पहले जेडीयू को तोड़कर जाएंगे। बात बाप दादाओं तक पहुंच चुकी है। कुशवाहा कह रहे हैं कि वो बाप दादा की संपत्ति छोड़कर जाने वाले हैं। कुशवाहा नीतीश पर जमकर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि उपेंद्र के समर्थन में जेडीयू के करीब 2 दर्जन विधायक हैं। इसमें से कुछ आरसीपी सिंह के करीबी भी हैं। ये विधायक आरजेडी से गठबंधन के खिलाफ बताए जा रहे हैं और उपेंद्र की कोशिश इन्हें साधने की है। कोशिश इस बात की है कि अगर जेडीयू उनके खिलाफ एक्शन ले तो पार्टी में बगावत हो जाए। नीतीश के पास बस मंत्रियों के अलावा और कोई विधायक नहीं है। उपेंद्र कोशिश कर रहे हैं कि जेडीयू को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए और इस काम में बीजेपी उनकी खुलकर मदद कर रही है। कुशवाहा के बयानों को लेकर आरजेडी को भी डर लग रहा है। डर नीतीश की पलटी मार शैली के चलते लग रहा है, क्योंकि कुशवाहा जिस तरह से महागठबंधन के खिलाफ बोल रहे हैं और पार्टी ने अभी तक उन्हें नोटिस भी नहीं दिया, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश के खिलाफ नहीं बल्कि पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं। कुशवाहा के निशाने पर सीधे सीधे पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह आ गए हैं। ललन सिंह इस समय पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। नीतीश पहले ही कह चुके हैं कि एनडीए गठबंधन छोड़ने और महागठबंधन में आने का फैसला उन्होंने ललन सिंह के कहने पर लिया था और इस समय नीतीश जिस मुश्किल में दिख रहे हैं उसके लिए ललन सिंह को ही वो जिम्मेदार मान रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो सीधे सीधे जेडीयू को कमजोर करने के पीछे ललन सिंह को ही निशाने पर ले चुके हैं। दरअसल हाल ही में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से कुशवाहा से सवाल किया था कि वो बताएं कि जेडीयू के लिए उन्होंने क्या काम किया है, पार्टी को मजबूत बनाने में उनका योगदान क्या है। कुशवाहा जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उनसे पार्टी अध्यक्ष के ऐसे सवाल साफ कह रहे हैं कि जेडीयू के अंदर उथल पुथल मच चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा दावा कर रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन वो जिस तरह से नीतीश के विरोधियों से मुलाकात कर रहे हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली में उनके बीजेपी नेताओं से मुलाकात तस्वीर वायरल हुई थी और अब जेडीयू छोड़ चुके आरसीपी सिंह और अजय आलोक से उनकी मुलाकात ने नई चर्चा शुरू कर दी है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि कुशवाहा और आरसीपी सिंह मिलकर बिहार में नई पार्टी गठन करने की तैयारी कर रहे हैं। इस दल का बीजेपी के साथ गठबंधन होगा और लोकसभा चुनाव में यह दल बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। नीतीश जिस कोयरी कुर्मी समीकरण के दम पर बिहार में राजनीति कर रहे हैं, आरसीपी और उपेंद्र की जोड़ी सेंधमारी कर सकती है, क्योंकि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की जाति कुर्मी समुदाय से आते हैं और अपने समुदाय में उनकी जबरदस्त पकड़ भी मानी जाती है। तो कुशवाहा कोयरी समुदाय से है और नीतीश को इसी बात का भी डर लग रहा है, इसलिए वो उपेंद्र पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश नहीं चाहते कि उपेंद्र को सहानुभूति का लाभ उठाने दिया जाए। दूसरी ओर उपेंद्र पार्टी में रहकर उसे ही कमजोर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं।